वाक्य दोष होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। वाक्य दोष होता क्या है? तो वाक्य दोष जो है किसी भी कथन में जो व्याकरणिक अशुद्धियाँ होती हैं उसी को हम वाक्य दोष कहते हैं। ठीक है, किसी कथन में, किसी कथन या वाक्य में व्याकरणिक विसंगतियाँ ही वाक्य दोष है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कह दिया गया, पहला दे दिया गया भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम हैं। अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि ऐसे 2-3 कथन और दे दिया। ठीक है, मान लीजिए दे दिया कि जो है आज प्रातःकाल जापान में भूकंप आया। अब ये वाक्य देखिए, दोनों वाक्य हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ये दोनों वाक्य हैं, इसमें कुछ न कुछ कमी है, गलतियां हैं। अब उस वाक्य को पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कहाँ हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाक्य देखिए, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो एक शब्द को पहले एक शब्द में गलतियां ढूंढेंगे। तो देखिए भगवान में कोई गलती नहीं है ना, भगवान में ना पे हलंत होना चाहिए, कुछ दिया भी है। श्री कृष्ण ये भी सही है कि अनेकों जो है, अनेकों में यहाँ गलती पकड़ में आई ना, अनेकों नाम है। ठीक है, नाम है। तो अब देखिए अनेकों की जगह क्या होना चाहिए? अनेकों की जगह क्या होना चाहिए? अनेक नाम। क्लियर है ना? अनेकों यानी अनेक जो होता है, एक का क्या है? बहुवचन है। जब अनेक शब्द स्वयं में एक का बहुवचन है तो फिर इस तरीके से जो है हम क्यों कह सकते हैं, कहें अनेकों क्यों कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्लियर है? ये बहुत इस तरह का पूछा भी जाता है। अगला है, आज प्रातःकाल जापान में भूकंप आया। ठीक है, आज प्रातःकाल जापान में क्या आया? भूकंप आया। अब बताइए, अभी तक 2 गलतियां थी, अब एक ही गलती है। आज सही है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। प्रातः सही है, काल जापान में भूकंप आया, सही है। गलती कहाँ है? प्रातः जो है अपने आप में जो है समय का बोध करा देता है। प्रातः तो अपने आप समय का बोध करा देता है, तो काल लिखने की क्या जरूरत है? तो यहाँ जो है काल जो है वो गलत है, केवल क्या होता है? प्रातः। यह गलती को हम इंगित कर दे रहे हैं। ठीक है, आज प्रातः जापान में भूकंप आया, तो काल नहीं रहेगा। भूकंप में भू और कंप में डैश रहेगा। अभी तक 2 गलतियां थी, भूकंप को हमने सुधार दिया। बाई में आज प्रातः जापान में भूकंप आया। अब भूकंप में जो डैश है उसको न लगाए तभी ये वाक्य गलत रहेगा। किसकी वजह से? डैश न होने की वजह से। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जो दोष हैं वाक्यों में, यानी किसी कथन या वाक्य में जो व्याकरणिक विसंगतियाँ होती वही वाक्य दोष कहलाते हैं। और ये आप मान के चलिए, कोई भी परीक्षा देंगे, टीजीटी का, पीजीटी का
दिल्ली अधीनस्थ का, केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का, यहाँ तक कि टेट का, सुपर टेट का, जो भी कंपटीशन हिंदी का देंगे, अगर व्याकरण उसमें है तो एक प्रश्न निश्चित रूप से कहाँ से रहता है? वाक्य दोष से, और एक प्रश्न वर्तनी दोष से ना, यानी शब्द दोष, शब्दों की वर्तनी। तो अब वाक्य दोष में अब हम आगे चर्चा करते हैं इसमें कि किस तरह से अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो पहली अशुद्धि लिखिएगा जो है पदक्रम संबंधी दोष। पहला दोष है, प्रकार इसमें क्या करते हैं, पद क्रम संबंधी दोष। पदक्रम संबंधी दोष यानी कि हम क्या करते हैं कि पदों के क्रम में जो है वो गलती कर देते हैं, पदक्रम संबंधी दोष। ठीक है। और जो दूसरा दोष होता है वो परसर्ग संबंधी दोष होता है। दूसरा दोष होता है परसर्ग संबंधी दोष। ठीक है। पदक्रम संबंधी दोष, परसर्ग संबंधी दोष, और तीसरा जो दोष होता है वो द्विरुक्त दोष। द्विरुक्त दोष, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। कुछ शब्दों में पदक्रम संबंधी दोष रहता है, कुछ शब्दों में ये जो है दोष रहता है, और कुछ शब्दों में द्विरुक्त दोष रहता है। ठीक है। तो हम वाक्यों को देखते हैं, और हालांकि पूछेगा नहीं किस तरह का दोष है, ठीक है, उस तरह का पूछेगा नहीं, लेकिन जो है मतलब ये 3 प्रकार का दोष पाया जाता है। तो जिसमें क्या होगा कि पद के क्रम में दोष होता है, वहाँ पदक्रम दोष होता है। ठीक है। जहाँ पे परसर्गों में, ठीक है, यानी मात्राओं इत्यादि में या अनुस्वार विसर्ग इस तरह की बातें हैं, वहाँ परसर्ग दोष हो जाता है। और जहाँ कोई शब्द का दोहराव हो जाता है वहाँ द्विरुक्त दोष हो जाता है। जैसे प्रातः काल, तो प्रातः और काल जो है करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है। यहाँ आपने देखा अनेकों वाला, तो एक तरीके से परसर्ग संबंधी दोष हो गया। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो हम स्वर संबंधी कुछ अशुद्धियाँ करते हैं, ठीक है, स्वर संबंधित अशुद्धियाँ करते हैं, तो उसका एक उदाहरण लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि बच्चे, वाक्य दे रहे हैं, बच्चे ऊधम मचा रहे हैं, मचा रहे हैं। अब इसमें कहाँ दोष है ढूंढिए। बच्चे ऊधम मचा रहे हैं, ठीक, बच्चे ऊधम मचा रहे हैं, बच्चे ऊधम मचा रहे हैं। चलिए अनुसार दे रही है। अब कौन गलती है? चलिए रहे किसमें दे रही है, कौन सी गलती है? इस वाक्य में जो है ऊधम में गलती है, ये ऊधम होता है, ठीक, बड़ा ऊ होता है, बच्चे ऊधम मचा रहे हैं। क्या बच्चे, ठीक है, बच्चे, ठीक है, बच्चे नहीं रहेगा, बच्चे ही होगा। ठीक है, बच्चे ऊधम मचा रहे हैं। अब यहाँ गलती कहाँ था? ऊधम में था। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखेंगे कि स्वर वाली जो है संबंधी गलती थी। ठीक है। एक वाक्य हम और लिखते हैं, उसने सांप को लाठी से मारा। उसने सांप को लाठी से मारा। बताइए इसमें गलती है कि नहीं है? सांप पे रहेगा चंद बिंदी। तो कौन सी बिंदी रहेगी? है तो गलत हो जाएगा। इस वाक्य में जो है कोई गलती नहीं है।
इस वाक्य में कोई गलती है ही नहीं, ठीक है। और जबरदस्ती गलती निकाल, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कहा कि उसने, ठीक है, सांप को, फिर भी किसी तरह के अगर लाठी से सांप को मारा तब भी सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का सर ऐसे आगे पीछे दे देता है, ठीक है। तो ये जो पदक्रम वाली बात है उसमें अगर हम कर देते लाठी से सांप को मारा तो थोड़ा सा लाठी से उसने सांप को मारा, तब ये पदक्रम की गलती हो जाती। अगर हम कह देते कि लाठी से उसने सांप को मारा, तो होना क्या चाहिए? पहले हिंदी के हिसाब, संस्कृत में तो अदल बदल हो जाता है। संस्कृत में क्या होता है? लाठी से, हाँ बिल्कुल, लाठी से कर दें, लाठी से उसने सांप को मारा, ठीक है। तो मतलब यह है। अब देखो इस दोनों वाक्यों में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पदक्रम संबंधी गलतियां हैं। कैसे? पहले क्या होता है? कर्ता, पहले क्या होता है? कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया और सहायक क्रिया या अन्य शब्द। तो देखिए कर्ता आया उसने, ठीक है, फिर कर्म आया सांप को, ठीक है। लाठी भी क्या है? लाठी क्या है? साधन है, यानी कर्म के तहत ही आ जाएगा। मारना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो कर्ता एक है, कर्म दो हो जा रहा है, और क्रिया मानना, यानी कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में है कि नहीं? लेकिन यहाँ क्या है? लाठी से उसने, इसलिए लाठी से उसने सांप को मारा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है कर्ता बीच में आ जा रहा है। तो ये क्या है? पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने लिख दिया कि इस पेड़ की ऊंचाई अधिक है। मतलब यहाँ कौन सी गलती है? हाँ, क्या गलत है? ऊंचाई क्या होना चाहिए? बड़ा ऊंचा, ठीक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट उदाहरण, इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए फिर नोट करने का मौका हम देंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम एक और उदाहरण दे रहे हैं। ऋषि, ये पूछा भी गया है परीक्षा में। ऋषि तपस्या करते थे। इस वाक्य में खोजिए कहाँ गलती है? ठीक है, हाँ यहाँ गलती विश्वामित्र में है। क्या है बल्कि? हाँ, विश्वामित्र, ठीक है। विश्वामित्र है तो यहाँ पे जल्दी से पकड़ में आ गया, ठीक है। तो मात्रात्मक यहाँ पे क्या अशुद्धि है? मात्रा या स्वर संबंधी अशुद्धियाँ है, ठीक है। एक हम जो है और दे रहे हैं। साधु बोला तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ कौन सी गलती है? हाँ, गलती कहाँ? कल्याण होना चाहिए। साधु बोला तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण नहीं बल्कि कल्याण होना चाहिए, ठीक है। एक और दे दीजिए। आप लोग गुरु जी को प्रणाम करते हैं। गुरु जी को सत्य प्रणाम, नमन होना चाहिए। कहाँ गलती है बताइए? है
नमन और प्रणाम में कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, लेकिन सत और सत में डैश की कमी है और ता में क्या हो जाएगा? हलन। ठीक है, सत सत में डैश की कमी थी और ता में क्या था? हलन की कमी थी। ठीक है, अब मान लीजिए हम कर दे कि यह आम 1.5 रुपए में मिला। अब यहाँ क्या गलती है? कहाँ गलती है? 1.5 में गलती है ना। 1.5 कैसे होना चाहिए? 1.5। ठीक है, अब देखने में तो नहीं लग रहा, ऐसे करके 4 वाक्य दे देगा। गुरु जी को सत सत प्रणाम, यह आम 1.5 रुपए में मिला, साधु बोला तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, और विश्वामित्र कर दिए तपस्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ पकड़ना है, यहाँ गलती कहाँ हुई है? 1.5। ठीक है, अच्छा, उसकी सौभाग्यवती कन्या का इस टाइप का प्रश्न भी खूब आता है। विवाह कल है। ठीक है, कहाँ गलती है? हाँ, सौभाग्यवती नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो गया? सौभाग्यवती की जगह आयुष्मती हो जाएगा, या फिर आयुष्मती या फिर सौभाग्य, हाँ, सौभाग्य कांक्षी। ठीक है, सौभाग्य कांक्षी, इसकी बहुत होता है। ठीक है, उसकी सौभाग्य कांक्षी या आयुष्मती। ठीक है, क्योंकि कन्या तो अविवाहित है ना, सौभाग्यवती कैसे हुई? ठीक है, अच्छा, एक और है उदाहरण। बौद्ध बिहार में कई भिक्षु रहते हैं। अब देखिए, बौद्ध बिहार में कई भिक्षु रहते हैं, इसमें कहाँ गलती है? कहीं हट जाए हैं? काहे? बौद्ध में कौन सी गलती है? भिक्षु एक वचन ही है, कई लगा के बहुवचन बनाया गया है। कहाँ गलती है यार? सीधे सीधे बिहार में गलती है। बिहार नहीं होता, बौद्ध बिहार होता है। ठीक है, बिहार नहीं होता, क्या होता है? बिहार। बिहार माने निवास करना। बौद्ध बिहार में कई भिक्षु रहते हैं। ठीक है, तो चाहे इन शब्दों को नोट कर लीजिए, आप इन शब्दों को नोट कर लीजिए।